हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर हमने चैनल में। आज एक कंसेप्ट पे आज का टॉपिक होने वाला है हमारा पॉलिटी, जो कि PYQ 2025 NTPC सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। आज हमारे तीसरा सेट है। ऐसे लगातार हम सभी सब्जेक्ट के करते रहेंगे। अभी हम केवल GS का कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, जो कि है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो कितने थे? 299। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी? किस व्यक्ति ने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा? नहीं। भारतीय संसद द्वारा नहीं। ब्रिटिश संसद द्वारा? नहीं। गवर्नर द्वारा? नहीं। किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान द्वारा, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? कब हुआ था? 1946। कब हुआ था? 1946। कब हुआ था? 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। गलत है, यानी स्थापना इस दिन नहीं हुई थी। 26 नवंबर 1946 इस दिन बनकर तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में होगा यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी थे, क्या थे? अस्थायी, क्या थे? अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष। अगला, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसी को हम मसौदा समिति कहते हैं और अदर भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, 1947 में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1947 में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कब लागू किया गया था? संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? कितने किए थे? 284। कितने? 284। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी पिछला क्वेश्चन आया था मेरा जो था वो अस्थायी था। ये क्वेश्चन हमारा अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, जो कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कौन सा आंसर? पहला। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो कि दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? दिल्ली। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको बताना है संविधान बनने में लागत कितनी लगी थी? क्या बताना है? लागत। संविधान बनने में लागत
कितनी लगी थी? आपको कमेंट में बताना है। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।